गर्मियों का लाजवाब ठंडा ठार शरबत, बादाम, खसखस और गोंद कतीरा से बना हुआ शरबत, इसे सरदाई कहते हैं। गर्मी को जड़ से ख़त्म करे और एसी जैसी ठंडक आपके अंदर पैदा करे। इसे बनाने के लिए हमें टोटल 5 चीज़ें चाहिए, जिनमें से एक है ये जी तुखम लंगा, जिसे तुखमीरा भी कहते हैं, 1 छोटी चम्मच। और ये आगे आ जाते हैं जी सौंफ, 1 छोटी चम्मच। ये गोंद कतीरा, 1 छोटी चम्मच। और ये हैं जी खसखस, पोपी सीड्स, 1 छोटी चम्मच। और बादाम की 12 से 15 गिरियाँ जो हमने बादाम छिलने के लिए दिए हुए हैं। ये जी बादाम भी हाज़िर हो गए। अब इन सबको हम भिगो कर रात भर के लिए रख देंगे। ये देखें, ये रात के बाद जब हमने सुबह उठ के चेक किया तो ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से सब चीज़ें फूल चुकी हैं, कुप्पा बन गई हैं। तो इनमें आप सबसे पहले ये देखें जनाब, बेजल सीड्स कितने खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह फूल चुके हैं। ये बादाम है, ये पूरी तरह अपना रंग छोड़ चुके हैं। ये सौंफ ने भी अपना रंग छोड़ दिया। ये पोपी सीड्स हैं, ये नरम हो चुके हैं। और इसकी तरफ देखें, ये देखें ये है जनाब गोंद कतीरा, जो 1 छोटी चम्मच हमने डाली थी। वो पानी में जब भिगो के रखा तो ये कितनी ज़्यादा हो गई, पूरी फुल बाउल भर चुका है। तो ये अब इस अंदाजे के मुताबिक हम इसको 2-3 गिलास शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये पोपी सीड्स है, ये नरम तो हो गई है, लेकिन इतनी पोपी सीड हमेशा थोड़ी सी सख्त रहती है। इसका पानी गिरा कर हम दूसरा पानी डालेंगे और इस तरह से सौंफ का पानी भी हम गिरा देंगे। और बादामों के हम छिलके उतारेंगे, यानी कि बादामों को हम छील लेते हैं, इनके कपड़े शपड़े उतार के बीच में से अंदर से सफ़ेद गिरियाँ निकाल लेंगे। ठीक है जनाब, ये हो गए, बादाम छिल चुके हैं जनाब। तो अब सबसे पहले हम इनको ग्राइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे या ब्लेंडर का, जूसर का, मिक्सी का। लेकिन मैंने यूज़ करना है जनाब यहाँ पे, क्योंकि पोपी सीड को जो होते हैं थोड़े से सख्त होते हैं, तो सबसे पहले पोपी सीड का पानी गिरा के पोपी सीड को ही हम रगड़ा देंगे हैंड ब्लेंडर के साथ। क्योंकि हैंड ब्लेंडर का ये फ़ायदा होता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे हम अपनी मर्ज़ी से इसको मोड़ कर हर चीज़ को बिल्कुल मिक्स ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें कि पोपी सीड्स को हम ग्राइंड करते हैं। ये जी पोपी सीड्स तकरीबन ग्राइंड हो चुके हैं। ये इनको हमने पीस लिया, रगड़ लिया। अब ये देखें, इनका कलर देखें, दूधिया कलर हो गया है, सफ़ेद कलर हो गया है इसका। अब इसमें हम डालेंगे बादाम, क्योंकि पोपी सीड्स और बादाम आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी डाल के सबको हम अलग से हम रगड़ा दे के इनको रगड़ लेंगे, पीस लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसके बादामों को पीसने के बाद, रगड़ा देने के बाद क्या बन गया है। ये देखें, बिल्कुल दूध जैसा निकल आया है। ये पोपी यानी कि खसखस और बादाम का ये शरबत बन चुका है, इनका दूध बन चुका है, सरदाई तकरीबन बन चुकी है। अब इसमें हम सौंफ का पानी गिरा कर सौंफ डालेंगे। चूँकि सौंफ भी छोटे होते हैं, लेकिन ये नरम हो जाते हैं, रात भर भिगोने के बाद ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं। अब हम इसको पीसेंगे तो ये बिल्कुल ही पिस जाएंगे। ये लेंगे, ये भी पीस चुके हैं। ये रंग देखें, कितना खूबसूरत रंग निकल आया है माशाल्लाह। अब इसमें डालेंगे हम जिसे कहते हैं गोंद कतीरा। ये इंतहाई ठंडी होती है, ये गर्मियों में मोस्टली लोग इसे पीते हैं, इसलिए कि ये अंदर ठंडक पैदा करती है। ये एक बाउल जो है ये 3 गिलास शरबत बनाने के लिए काफ़ी है, लेकिन चूँकि हमने भी इसको ज़्यादा सा बनाना है तो हम इसको इकट्ठे ही डाल के पीस लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे, रगड़ देंगे। अब ये भी ग्राइंड हो चुकी है। ये देखें, मोटा मोटा थिक सा ये पेस्ट बन चुका है। इसको अब अपनी मर्ज़ी से हम पानी डाल के जितना हम पतला करना चाहते हैं या शरबत थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहते हैं हम कर लेंगे। हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि पीने में आसानी हो जाए। और ये जी हमारी सरदाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे जनाब तुखम लंगा, जो रात भर भीगने के बाद, भिगोए रखने के बाद मुकम्मल फूल गए हैं। अब तुखम लंगा डालने के बाद हम इसको कोई मशीन में रगड़ा नहीं देंगे, क्योंकि हम इसको कोई ग्राइंड नहीं करेंगे, क्योंकि तुखम लंगा फूले हुए हैं ऑलरेडी और ये खूबसूरत भी लगते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं।
अब इस में माशाल्लाह ये देखें कितने मज़े की बन चुकी है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर शक्कर डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी और शक्कर वगैरह से अवॉइड करती हूँ, तो ये नहीं पीनी। ये देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसके अंदर आप ना अपनी मर्ज़ी से कोई भी शरबत मिक्स कर सकते हैं, जैसे शरबत संदल होता है, शरबत इलायची होता है, बाज़ लोग रूह अफ़ज़ा पसंद करते हैं, बाज़ लोग जाम शरीफ पसंद करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी रूह अफ़ज़ा। ये देखें जी, ये रूह अफ़ज़ा डालेंगे इसके अंदर तो ये लें जी, हमारी ठंडी ठार रेड एंड वाइट सरदाई तैयार हो चुकी है। क्या मज़ा है जनाब, खुशबू भी मज़े की, रंग भी मज़े का, और जायका और ठंड लाजवाब बेमिसाल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।